आखिर कैसे स्टॉक लर्नर मार्केट को इतना डिफरेंटली रीड करता है? क्योंकि जब मेजॉरिटी ट्रेडर्स ब्रेकआउट देख के एंट्री ले रहे होते हैं तब ये लिक्विडिटी देख रहा होता है। जब रिटेलर्स पैनिक में स्टॉप लॉस हिट करवा रहे होते हैं तब ये मार्केट का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। दूर से देखो तो ये सब स्मार्ट मनी मैजिक लगता है, लेकिन बहुत सारे चार्ट्स, लाइव ट्रेड्स और उसके कंसेप्ट्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज़ क्लियर होती है। इसके पीछे गेसिंग नहीं, एक स्पेसिफिक वे ऑफ रीडिंग, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, ट्रेडर के बिहेवियर से समझने की कोशिश करता है। और यही से पूरा गेम स्टार्ट होता है। पहले एक बेसिक चीज़ समझो, दुनिया में करोड़ों रिटेल ट्रेडर्स है, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे, और इनमें से मेजॉरिटी एक ही काम करता है, सेम चार्ट देखता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है, सेम जगह पे स्टॉप लॉस लगाता है। अब नेचुरली अगर लाखों लोग एक ही जोन पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, वो एरिया लिक्विडिटी जोन बन जाता है, ऑर्डर्स का प्रिडिक्टेबल पूल, एक नोन लोकेशन। और इसी आइडिया पे ये पूरा फ्रेमवर्क बेस्ड है। ये सजेस्ट करता है कि लार्ज ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टेनली उन जोन्स की तरफ प्राइस ले जाते हैं जहाँ रिटेल क्राउड ट्रैप्ड होती है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वीक ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं और फिर मार्केट रिवर्स। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर रिवर्सल इंटेंशनल स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। कभी लिक्विडिटी जेन्युइनली टारगेट होती है, कभी मार्केट सिर्फ वोलेटाइल होती है, कभी मोमेंटम कम्प्लीटली रैंडम होता है। और लाइव मार्केट में इन तीनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं होता। इसलिए इस फ्रेमवर्क को अभी के लिए एक लेंस की तरह देखो, पूरी सच की तरह नहीं। ये क्लैरिटी रख के हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेटअप, लिक्विडिटी स्वीप। पहले डब्ल्यू पैटर्न समझो। डब्ल्यू पैटर्न मतलब प्राइस नीचे गई, थोड़ी ऊपर आई, फिर वापस नीचे गई, फिर ऊपर। चार्ट पे डब्ल्यू सा पैटर्न बनता है। स्टैंडर्ड रिटेल ट्रेडर क्या करता है, जब प्राइस डब्ल्यू के ऊपर ब्रेक करती है वो बाय करता है। सिंपल टेक्स्ट बुक। डब्ल्यू के दूसरे लो के नीचे वहाँ बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होता है। जो लोग पहले डब्ल्यू पे बाय कर चुके हैं उनका स्टॉप लॉस वहाँ है। ये फ्रेमवर्क कहता है कि प्राइस ब्रीफली उस लेवल की नीचे जाएगी, उन स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगी और तब रिवर्स होगी। इसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस नीचे गई, वीक ट्रेडर्स को बाहर किया और फिर असली मूव शुरू हुआ। लॉजिक समझ में आता है, प्रॉब्लम कहाँ है? रियल टाइम में जब राइट साइड ऑफ द चार्ट ब्लैंक होता है, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये स्वीप है या प्राइस जेन्युइनली और नीचे जाने वाली है, और कितना नीचे और कितनी देर? इस फ्रेमवर्क में कोई फिक्स रूल नहीं है, ये तुम्हारा जजमेंट है। और जजमेंट में जब पैसा दाव पे हो ऑफ्टेनली गलत ही होता है। जो रिकॉर्डेड वीडियो में क्रिस्टल क्लियर दिखता है वो लाइव मार्केट में बहुत मैसी होता है, याद रखना। सेकेंड सेटअप, टू लेग पुल बैक। ये कंसेप्ट सिंपल है, समझो। पहले मार्केट ऊपर जा रही है, बीच में करेक्शन आती है, प्राइस थोड़ी नीचे आती है। ये करेक्शन होती है दो स्टेप्स में, एक नीचे, थोड़ा ऊपर, फिर दोबारा नीचे, दो लेग्स। ये फ्रेमवर्क कहता है पहले लेग पे मत घुसो, वेट करो, दूसरी लेग के ख़त्म होने पे एंट्री लो। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले लेग में घुसे थे वो दूसरी लेग में टेम्पररी लॉस में जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी पोजीशंस कट कर लेते हैं और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है उनके बिना। रिकॉग्नाइज किया? यही तुम्हारे साथ भी हुआ है कभी ना कभी तो। लॉजिक जेन्युइनली सॉलिड है। वेव थ्योरी इसका फाउंडेशन है। करेक्शंस ऑफ्टेनली दो वेव्स में ही होती है, लेकिन रियलिटी ये है मार्केट हमेशा टू लेग्स करेक्शन नहीं देती। कभी एक लेग, कभी तीन लेग, कभी ट्रेंड वहाँ से डायरेक्टली ख़त्म हो जाता है। अगर तुम हर जगह टू लेग्स फोर्स करके फाइंड करोगे, तुम गलत ट्रेड लोगे या सही ट्रेड मिस करोगे। और दूसरी लेग ख़त्म हुई, ये लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना एक्सपीरियंस मांगता है, बहुत सारा। थर्ड सेटअप, कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट वर्सेस बिग कैंडल ट्रैप। बिग कैंडल ब्रेकआउट एक की लेवल है चार्ट पे, अचानक से एक बड़ी फास्ट कैंडल आती है, लेवल ब्रेक हो जाता है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, चेस करते हैं और फिर प्राइस रिवर्स हो जाती है। वो फंसे, ये एक ट्रैप था। कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट सेम लेवल है लेकिन प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करती है, मल्टीपल बार लेवल टेस्ट होते हैं, वॉल्यूम कंफर्म करता है, फिर ब्रेक होता है। स्लो स्ट्रक्चर्ड। ये फ्रेमवर्क कहता है बिग कैंडल्स पे मत जाओ, कॉम्प्लेक्स ब्रेकआउट का वेट करो। कंसेप्चुअली ये भी वैलिड है, मोमेंटम ट्रैप्स रियल होते हैं, लेकिन सच ये भी है कुछ सबसे पावरफुल जेन्यून ट्रेंड बिग मोमेंटम कैंडल से ही शुरू होते हैं। इस फ्रेमवर्क को तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो तुम पोटेंशियली वो मूव मिस करोगे जो सच में होते हैं। और कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन वो भी सब्जेक्टिव है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। एंड रुको एक सेकेंड, 3 सेटअप्स हो गए। एक चीज़ नोटिस की,
हर सेटअप में लॉजिक भी और लिमिटेशन भी दोनों साथ है। आगे एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क साइकोलॉजिकली इतना कंपाइलिंग लगता है इवन व्हेन प्रूफ नहीं होता। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ लेस अबाउट द मार्केट एंड मोर अबाउट योर बिहेवियर। इंडिकेटर यूज़। इंडिकेटर्स खुद में प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर्स उन्हें शॉर्टकट बना देते हैं। RSI ओवरसोल्ड है, बाय। मार्केट इतनी सिंपल नहीं होती। इस फ्रेमवर्क का एक बेटर पार्ट ये है कि ये इंडिकेटर्स को सपोर्ट टूल की तरह यूज़ करता है। मेन फोकस स्टिल प्राइस पे होता है, पहले स्ट्रक्चर फिर कन्फर्मेशन। और ऑनेस्टली ये अप्रोच ज़्यादा मैच्योर लगती है, लेकिन ट्रैप यहाँ पे भी है। जितना ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड करोगे उतना ईजी हो जाता है खुद को हर ट्रेड के लिए कन्विंस करना, और वहीं से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। द साइकोलॉजी। और ऑनेस्टली ये पार्ट मार्केट से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग के बारे में है। ये फ्रेमवर्क पावरफुल फील होता है बिकॉज इट मेक कियोस फील अंडरस्टैंडेबल। सडनली मार्केट रैंडम नहीं लगती, हर मूव का रीज़न लगता है, हर ट्रैप इंटेंशनल लगता है, और ट्रेडर को फील होता है अब मुझे गेम समझ में आ गया है। दैट फीलिंग इज़ एडिक्टिव। लेकिन डेंजरस पार्ट ये है, कभी कभी कॉन्फिडेंस रियल एज से नहीं आता, सिर्फ कन्विंसिंग स्टोरी टेलिंग से आता है, और मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा नैरेटिव कितना स्ट्रांग है। इसलिए सीरियस ट्रेडर्स ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं। अब बोरिंग पार्ट जो ऑलमोस्ट सब इग्नोर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो लॉस कंट्रोल कर लेता है। हार्ड स्टॉप लॉस लगाओ, मेंटल स्टॉप लॉस यूजुअली इमोशनल कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, और रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट डिस्ट्रॉय करने का फास्टेस्ट शॉर्टकट। इसलिए डेली लॉस लिमिट जेन्युइनली स्मार्ट चीज़ है। एक अमाउंट डिसाइड करो, उसके बाद सिस्टम ऑफ, नो लास्ट ट्रेड, नो ईगो ट्रेडिंग, सिंपल। तो प्रैक्टिकली क्या करो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, और रियल पैसा तभी लगाओ जब तुम रिस्क इमोशनली हैंडल कर सको। क्योंकि यूट्यूब पे हर सेटअप परफेक्ट दिखता है, रियल मार्केट परफेक्ट नहीं होती। और सिंस स्टॉक लर्नर इज़ नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इन स्ट्रैटेजीज को एडवाइस ने एजुकेशनल आइडिया की तरह देखो। एट द एंड कोई भी फ्रेमवर्क मैजिक नहीं होती, तुम्हारा डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग ही रियल एज है।